हमेशा की तरह शुरुआत एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ है कि हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। हो चुका है आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जिस व्यक्ति का संघर्ष अभी भी जारी है उसकी जीत होना निश्चित है। और आगे बने रहे कैलाश टीच के साथ। आज बात करेंगे आईजीएनपी यानी कि इंदिरा गांधी नहर के बारे में, जिसके जनक कंवर सिंह कुमार के बारे में बात करते हैं आज। तो इंदिरा गांधी नहर के बारे में बात करें तो इंदिरा गांधी नहर के जनक कंवर सेन को माना जाता है। और 1947 यानी कह सकते हैं कि 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। तब बीकानेर रियासत के एक राजा सादुल सिंह ने ये विभाग बनाया था जो कृषि विभाग था। उसके हेड कंवर सेन को बनाया गया था। और सादुल सिंह ने कंवर सेन को कार्य सौंपा कि आप बीकानेर रियासत में किसी भी तरीके से पानी की व्यवस्था करें। बीकानेर में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता है और इसे आप किसी भी तरीके से सरकार से कहकर पानी बीकानेर में लाए। तब कंवर सेन के दिमाग में एक विचार आया कि अगर सतलज नदी से गंगा नहर निकल सकती है तो एक अन्य भी नहर निकल सकती है। तब कंवर सेन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जो केंद्र सरकार को दी। उस रिपोर्ट में कंवर सेन ने कहा कि जिस तरीके से गंगा नहर, सतलज और व्यास दोनों की सहायता से एक नहर गंगा नहर आ सकती है, उसी प्रकार एक नई नहर भी आ सकती है। पानी ज़्यादा होगा तब एक और नहर इसमें बना लेंगे। और इंदिरा गांधी नहर की विशेषता ये थी कि पहले इसको आगे से जब नहर को लाया गया तो पीछे से चौड़ी थी। कैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना दो चरणों में कंप्लीट हुई थी। पहला चरण की बात करें तो फीडर नहर यानी कि ऐसी नहर जिससे कोई शाखा नहर निकाली जा सके। फीडर नहर की कुल लंबाई थी 204 किलोमीटर है। ये पंजाब में थी 150 किलोमीटर है और हरियाणा में थी 19 किलोमीटर और राजस्थान में थी 35 किलोमीटर है। तो मुख्य नहर की आगे बात करें तो ये इसकी कुल लंबाई थी 189 किलोमीटर। ये मस्तावली हनुमानगढ़ से पुंगल बीकानेर है। बाद में इसे और भी बढ़ा दिया गया, मोहनगढ़ तक जैसलमेर है। इसकी कुल लंबाई वर्तमान में 256 किलोमीटर है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर के परिचय के बारे में। तो इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम था राजस्थान नहर है। इसके कुछ उपनाम भी है। पहला उपनाम है कि इसे राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है, राजस्थान की लाइफ लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और उपनाम है कि इसे मरुगंगा भी कहा जाता है। मरुगंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मरुस्थल में है। और इसका निर्माण है, इसका नामकरण की बात करें तो 2 नवंबर 1984 को किया गया, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या 30 अक्टूबर 1984 को कर दी गई। इंदिरा गांधी की याद में इस नहर का निर्माण किया गया था, नाम परिवर्तित किया गया था, सॉरी। तो शिलान्यास की बात करें तो 1958 में इंदिरा गांधी नहर के शिलान्यास तत्कालीन गृह मंत्री। तो इसके शिलान्यास के बारे में बात करें तो 1958 में तत्कालीन गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया था। और सहयोग की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर में सहयोग विश्व बैंक ने किया था। और आगे हम बात करें तो इसकी योजना कंवर सेन ने दी थी 1948 में। तो आगे हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर की स्थिति के बारे में बात करें तो ये नहर सतलज नदी पर है। और इस नहर से जल आपूर्ति सतलज और ब्यास दोनों नदी से होती है। इसकी आईजीएनपी की राजस्थान में शुरुआत की बात करें तो राजस्थान में इसकी इसकी शुरुआत होती है मस्तावली हेड है जैसलमेर से, सॉरी मस्तावली हेड है हनुमानगढ़ से गडरा रोड है बाड़मेर तक है। इसकी अंतिम छोर है गडरा रोड बाड़मेर है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरिके बैराज पंजाब है। और आगे हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है।
449 तो है, सॉरी 445 है मुख्य नहर की, और 204 है फीडर नहर की लंबाई, तो कुल हो गई 649। तो आगे हम बात करें तो आईजीएनपी में कुल 9 शाखाएं हैं। केवल रावसर शाखा एक ऐसी शाखा है जो बाईं ओर मुड़ती है, बाकी सभी दाईं ओर है। और आगे हम बात करें तो आईजीएनपी में कुल 7 लिफ्ट नहरें हैं। एक उपशाखा भी है, बाबा रामदेव उपशाखा, जिसका कार्य वर्तमान में चल रहा है। और आगे हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर से कुल 19.63 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। तो यह रही आईजीएनपी की राउतसर शाखा से आईजीएनपी की शुरुआत होती है। ये बाईं ओर मुड़ी हुई है और आगे इसकी शाखा है नंबर 2 पर सूरतगढ़ शाखा, नंबर 3 पर अनूपगढ़ शाखा, नंबर 4 पर है दांतौर शाखा, नंबर 5 पर है पोंगल शाखा, नंबर 6 पर है बीसलपुर शाखा, नंबर 7 पर है चारनावाला शाखा और नंबर 8 पर है शहीद बिरबल शाखा, जो बीकानेर और जैसलमेर दोनों में है। आगे बात करें तो सागरमल शाखा है जो, तो आगे हम लिफ्ट नहरों के बारे में बात करें तो पहली लिफ्ट नहर है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, जो चूरू और हनुमानगढ़ में, इसका पुराना नाम है नौहर साहब था, जो चूरू हनुमानगढ़ और झुंझुनू में है। नंबर 2 पर है कंवर सेन लिफ्ट नहर, गंगानगर और बीकानेर में, और इसका पुराना नाम था लूणकरण। और आगे हम बात करें तो अगली लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारुलपाल लिफ्ट नहर, जो बीकानेर और नागौर में है, इसका पुराना नाम है गजनेर था। आगे हम बात करें वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के बारे में, इसका पुराना नाम है बेरुदा बांगरू था, जो बीकानेर में है वर्तमान में। और आगे हम बात करें कर्णिशीय लिफ्ट नहर के बारे में, जिसका पुराना नाम था कोलई लिफ्ट नहर है, जो बीकानेर और जोधपुर में। आगे हम बात करें तो गुरु जमेश्वरपुर लिफ्ट नहर है, ये है फड़ौदी में, फड़ौदी और है बीकानेर जोधपुर जैसलमेर में है। आगे हम बात करें तो जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर के बारे में, ये है पोखरण में, इसका पुराना नाम था पोखरण है, ये जैसलमेर और जोधपुर में है। राजस्थान में कुल 7 लिफ्ट नहरें हैं और 9 शाखाएं हैं। एक उपशाखा भी है बाबा रामदेव उपशाखा, जो गडरा रोड बाड़मेर में है। आईजीएनपी का अंतिम बिंदु कहा जाता है गडरा रोड है बाड़मेर को, जिसे 0 पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है।